हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो आप जब आप प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से आप चाहे वो थेवेनिन्स थ्योरम सॉल्व करें या सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करें, चाहे नोड मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वहाँ पे किरचॉफ लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो किरचॉफ लॉ को कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसके क्या क्या रूल होते हैं, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। उसके हेल्प से हम लोग नोड ऑन मैश एनालिसिस के सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो किरचॉफ लॉ में आपके पास दो पॉइंट होते हैं। एक होता है केसीएल, केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। इसमें से क्या होता है कि कोई हमारे पास एक नोड है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक नोड है। ये इसका रूल ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, चाहे वो इंटरिंग हो या एग्जिस्टिंग हो, चाहे वो यहां से आ रही हो या जा रही हो, कोई नोड है, ठीक है जी, उसमें कोई करंट है जो आ रही है और जा भी रही है। ओके, तो कह रहे हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इंटरिंग एंड एग्जिटिंग ए नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे लिए I1, I2, I3, I4 और I5 है। ये एक एनोड है O, ठीक है जी, नोड है। अब इस नोड से आपके पास 5 प्रकार की करंटें हैं जो कि जा रही हैं और आ भी रही हैं। ओके, अब इसमें एक कंडीशन ये है कि हम कंसीडर करते हैं, हमको क्या कंसीडर करना है कि जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट को हम क्या लेते हैं, टेक नेगेटिव, और आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट टेक पॉजिटिव। ओके, अब इस नोड में जितनी भी हमारी इनकमिंग करंट है उनको हम नेगेटिव लेंगे और जितने भी आउटगोइंग करंट है उनको हम पॉजिटिव लेंगे। तो क्या होगा, अब इनकमिंग की देख लें। अब हम ये क्या, I1 क्या है, आउटगोइंग है, तो I1, ठीक है, प्लस अलजेब्रिक सम I2, I2 प्लस I3 इनकमिंग है तो माइनस का I3, ओके, प्लस I4 और माइनस का, सॉरी, प्लस और माइनस का I5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 और माइनस I5 इक्वल टू 0। ये आपका केसीएल का जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हम केवीएल पे। केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि इस प्रकार से आपके पास एरो है, जब भी आप कोई सर्किट सॉल्व करते हैं तो आपके पास एरो रहता है, माइनस वोल्टेज प्लस, तो इसको आपको लेना है पॉजिटिव, और इस प्रकार से है प्लस माइनस, तो इसको आपको लेना है नेगेटिव। ओके जी, अब आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्लोज सर्किट है, वो क्लोज सर्किट मेरी इस प्रकार से है। यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी मेरे पास रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी मेरे पास रेजिस्टेंस है, और ये मेरी सर्किट क्लोज हो गई है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ये मेरे पास वोल्टेज है V, मेरे धारा जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी कि ये मेरे पास I है। ये R1 है, R2 है और R3 है। ओके, तो जब मैं इसमें क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो क्या आएगा कि V आएगा, क्योंकि माइनस प्लस तो मेरे पास पॉजिटिव लेना, तो V आएगा। फिर माइनस का, अब देखिए ये क्या है, इसमें जा रही है, ठीक है, इधर से, तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस का IR1 प्लस लगा के माइनस का IR1 प्लस, ये डायरेक्शन है क्योंकि ये प्लस माइनस का साइन है सब में, प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस का IR2
प्लस माइनस का IR3 इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू आएगा, या I इक्वल टू आ जाएगा आपका V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट आपका आ गया, क्योंकि आपको करंट निकालना है, तो करंट आपका यहाँ पे भी है, करंट आपका यहाँ पे भी है। तो ये जो किरचॉफ लॉ है, ये KCL और KVL के जो नियम है उनको बताता है। इसकी हेल्प से जो भी आपके नोड एंड मेश एनालिसिस के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चाहे वो आप थेवेनिन्स थ्योरम हो तो आप इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, आप सुपरपोजिशन थ्योरम है तो इसके हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। ओके, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ये पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सर्किट वाली जिसमें आई फ्लो हो रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नोड एंड मेश एनालिसिस की।